नमस्कार, गांव शहर सौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,92,488 नए केस, 3,689 लोगों की मौत, 3,07,865 मरीज हुए ठीक। बिहार में एक दिन में मिले 13,789 कोरोना के नए मरीज। पटना में मिले सबसे ज्यादा 3,024 केस। गया, औरंगाबाद, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा मरीज मिले। झारखंड में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 6,323 नए मरीज, 169 लोगों की मौत। अरवल सदर अस्पताल में के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बेकार पड़े हुए हैं 6 वेंटिलेटर, नहीं हो रहा इस्तेमाल। लखीसराय सदर अस्पताल में भी 6 वेंटिलेटर नहीं चालू। वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है कोई कर्मचारी, अधिकारी भी टेक्नीशियन की कमी का रो रहे रोना। कोरोना मरीजों को संबल देने वाला परिवार, एक साथ 11 सदस्यों ने कोरोना पर की जीत हासिल। पटना के आशियाना नगर के रहने वाले हैं सभी लोग। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर भभुआ नगर परिषद अलर्ट, सभी वार्ड को किया गया सैनिटाइज। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी बेपरवाह बने लोग। धमदाहा हाट में गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। सासाराम नगर परिषद कोरोना को लेकर अलर्ट, शहर के कई इलाकों को किया गया सैनिटाइज। लखीसराय नगर परिषद ने जिंटर मशीन से शहर को किया सैनिटाइज, कई मोहल्लों में की गई साफ सफाई। सिवान में डीएम ने किया अस्थायी कोरोना अस्पताल का शुभारंभ। अस्पताल में है 100 बेड का इंतजाम, बेड पर है ऑक्सीजन की सेवाएं। दरभंगा डीएम ने बेनीपुर कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, सेंटर के मरीजों का जाना हाल। उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। स्थानीय विधायक विनय कुमार चौधरी भी रहे मौजूद। खगड़िया आइसोलेशन सेंटर में बढ़ती जा रही लापरवाही, सेंटर के बाहर जलाया जा रहा कचरा, कोरोना मरीजों की सेहत से हो रहा खिलवाड़। लखीसराय की कबैया पुलिस कोरोना नियम का पालन कराने को लेकर सख्त, सड़कों पर उतरकर थानाध्यक्ष ने लोगों को नियमों का पालन करने की दी चेतावनी। पटना में कई जगहों पर लोग कोरोना को लेकर बरत रहे लापरवाही। मीठापुर बस स्टैंड पर बिना मास्क लोगों का लगता है मजमा। भागलपुर में कोरोना का दिखने लगा है साइड इफेक्ट, अपनों को खोने के गम में डिप्रेशन का लोग हुए शिकार। भागलपुर के फल मंडी में आसमान छू रहे फलों के दाम, दुकानदारों के मनमानी कीमत से खरीदार परेशान। गुमला शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की जिला प्रशासन ने की बैरिकेडिंग, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की मिली थी शिकायत। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में कारोबारी भी कर रहे मदद, कोरोना मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध कराया एम्बुलेंस, डीसी ने पहल का किया स्वागत। धनबाद के कतरास में पुलिस ने मिनी लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 2 दुकानदारों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दुकानदार दुकान का शटर बंद कर अंदर सामान की कर रहा था खरीद बिक्री। दुमका में पिछले 24 घंटे में 55 लोग मिले कोरोना संक्रमित, 33 मरीजों की गई जान। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,711। जमशेदपुर के साकची बारदवारी ग्राउंड सब्जी बाजार में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी, 45 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल, डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं। पटना के दीघा घाट के पास बाजार में लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोड्डा सदर अस्पताल में 25 ऑक्सीजन बेड बनकर तैयार, ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा।
बोकारो में बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में बनेगा अस्थायी हॉस्पिटल। CSIR के तहत बनेगा अस्पताल। अररिया सदर मुख्यालय में ANM प्रिया के जज्बे को नमन। बीमार बच्ची के साथ करती हैं ड्यूटी, बस स्टैंड पर करती हैं कोविड टेस्ट। नवादा सदर प्रखंड के नए भवन में कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की शुरुआत। 100 लोगों के लिए बेड का इंतजाम। सेंटर में हर तरह की सुविधा मौजूद। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर नियमों की अनदेखी से बढ़ा खतरा। शव जलाने के लिए 50,000 की मांग। एक ही चचरी पर नेगेटिव और पॉजिटिव शव। बेगूसराय में सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्ती। भभुआ में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पुलिस के जवान सख्ती से लोगों से करवा रहे हैं कोविड नियमों का पालन। वैशाली के लालगंज में सरकारी दावों की खुली पोल। ऐलान के बावजूद नहीं शुरू हो सका वैक्सीनेशन। 2 दिनों से एंटीजन किट भी खत्म। गोपालगंज में बैकुंठपुर के पूर्व जदयू विधायक मनजीत सिंह ने की डीएम से मुलाकात। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1 महीने की पेंशन राशि सौंपी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में बेकार पड़े 4 वेंटिलेटर्स को चालू करने की कवायद शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। 4 वेंटिलेटर को दिया चालू कराने का आश्वासन। बांका जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त। एसडीएम ने बाजार के दुकानों का किया औचक निरीक्षण। कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर 2 दुकानों को किया सील। देवघर में कांग्रेस कार्यालय कंट्रोल रूम के जरिए 122 मरीजों को पहुंचाई गई मदद। कंट्रोल रूम के 2 हेल्पलाइन नंबर पर लोग बता रहे हैं अपनी समस्या। गोड्डा की सड़कों पर निकले उपायुक्त भोर सिंह यादव ने मेडिकल स्टोर का लिया जायजा। जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर दुकानदारों को सख्त चेतावनी। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बक्सर में युवा चेतना की ओर से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। स्वामी अभिषेक और राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने लोगों को किया जागरूक। पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर निगम कर्मियों ने किया सैनिटाइजेशन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भी किया गया सैनिटाइज। निगम कर्मी अलग अलग इलाकों में कर रहे सैनिटाइजेशन। दरभंगा के तकरीबन सभी इलाकों में कोरोना मरीज। दरभंगा नगर निगम ने शहर के सभी 48 वार्डों को कराया सैनिटाइज। बेगूसराय के निजी अस्पताल यशोदा में मरीज के परिजनों का आरोप। मरीज की कोरोना से मौत के बाद डिस्चार्ज पेपर नहीं दे रहा अस्पताल कर्मी बोर्ड हटाकर फरार। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के पार। शहरी इलाके में बनाए गए 25 कंटेनमेंट जोन। घर पहुंचाई जा रही आवश्यक सुविधा। औरंगाबाद के यादव कॉलेज परिसर में बनाया गया हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर। 50 बेड का है इंतजाम। रांची में झांसा ने की कोविड के संसाधन को बढ़ाने की मांग। मैनफोल्ड मशीन बढ़ाने की दरकार। सीतामढ़ी के डुमरा में सब्जी दुकानदार मान रहे नियम। मास्क पहनकर आते हैं लोग। बाजार में भीड़ नहीं के बराबर। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लहेरिया सराय गुदरी बाजार की सब्जी मंडी नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट। सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा सख्त पालन। औरंगाबाद डीडीसी ने लिया निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का जायजा। यादव कॉलेज के छात्रावास में बन रहा है 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर। सीतामढ़ी में करनी सेना ने ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक का किया निर्माण। लोगों को मुफ्त में मिल रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। अररिया सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लगातार पहुंच रहे बुजुर्ग। वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता। सीतामढ़ी के डुमरा में कोरोना संक्रमण को लेकर अस्थायी रूप से पुलिसकर्मी तैनात। बिना मास्क वाले लोगों का कट रहा चालान। नवादा में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए बनाया गया कॉल सेंटर। हर मरीज का लिया जा रहा डेटा।
गोड्डा के शुंडमारा में ग्रामीणों का हुआ कोरोना टेस्ट शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। गोड्डा के बोआरी जोर में पाबंदियों के बावजूद लगाई गई भुस्का हाट में लोगों की भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। धनबाद के झरिया में कोरोना गाइडलाइंस का असर नहीं, प्रतिबंध के बावजूद खुली रही दुकानें। गिरिडीह के डीसी ने एएनएम बदडीहा अस्पताल का किया निरीक्षण, एकजुट होकर काम करने के निर्देश। बंगाल, केरल, असम समेत 5 राज्यों में काउंटिंग जारी। बंगाल में रुझानों में टीएमसी को बढ़त, असम में बीजेपी को बढ़त। कड़ी सुरक्षा के बीच देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी, कोरोना गाइडलाइन का भी किया जा रहा पालन। मधुपुर में बीजेपी के गंगा नारायण सिंह और जेएमएम के हफीजुल हसन के बीच मुकाबला, शुरुआती रुझान में बीजेपी के गंगा नारायण सिंह आगे। पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उराव की हत्या, ढगराहा में मिला शव, छोड़ने के लिए मांगी गई थी 10 लाख की फिरौती की रकम लेने के बाद अपराधियों ने की हत्या। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उराव की हत्या के विरोध में लोगों का सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय में 16 अप्रैल को लापता नाबालिग के अपहरण और हत्या मामले में बड़ा खुलासा, रेप के बाद 6 आरोपियों ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम, 3 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। बिहार शरीफ के कुशहर में सड़क हादसे में एक की मौत, एक अन्य घायल, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। किशनगंज में ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बांका में तेल टैंकर और ओवरलोडेड ट्रक के बीच भीषण टक्कर, टैंकर का ड्राइवर बुरी तरह हुआ घायल। सिवान में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीज की मौत पर परिजनों का बवाल, जमकर की तोड़फोड़। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अभियुक्तों की जमानत में फर्जीवाड़े के खेल का किया खुलासा, पुलिस ने एक फर्जी बेलर को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में आम तोड़ने के विवाद में जमकर हुई मारपीट, गोलीबारी में पुलिस के एक जवान समेत 2 लोगों की मौत, लिट्टीपाड़ा के फुलपहाड़ी गांव की पूरी घटना। गोड्डा के पोड़ैया हाट में एक टूरिस्ट बस ने आम के पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। देवघर में आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरा युवक, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम, सारवा थाना इलाके की घटना। जमशेदपुर के बिरसा नगर में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, एमजीएम अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। साहिबगंज की भदभंगा संथाली पंचायत में तालझारी थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने डायन कुप्रथा को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक, कहा प्रताड़ना पर पुलिस को दे सूचना। छपरा के मुफस्सिल थाना के बसारी गांव में किसान खेतों में जला रहे पराली, पर्यावरण को हो रहा प्रभावित। कहलगांव एनटीपीसी के सिक्योरिटी गार्डों ने किया प्रदर्शन, प्रबंधन पर लगाया वेतन कटौती का आरोप। कैमूर में चांद प्रखंड के बखारी देवी मंदिर के पास भीषण आगजनी, 5 दुकानें जलकर राख, दुकानदारों को लाखों का नुकसान। मधुबनी के जयनगर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। कटिहार के फलका में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, एक ही परिवार के हैं दोनों लोग। कटिहार के बारसोई में पुलिस टीम पर हमला, कोरोना नियमों का पालन कराने गई थी पुलिस। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक के एक छात्र ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर की आत्महत्या, तनाव में बताया जा रहा था छात्र। मुंगेर में कोरोना को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर राज्य सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। लखीसराय मननपुर स्टेशन पर बिहार दैनिक यात्री संघ का धरना 105वें दिन भी जारी, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं संघ। भभुआ नगर से गुजरने वाली सिवो नहर में लगा गंदगी का अंबार, पानी के दुर्गंध से लोगों को हो रही भारी परेशानी।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण बने बिहार के मुख्य सचिव। 1985 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। 30 जून 2021 को होंगे रिटायर। बांका के शंभूगंज में सड़क हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत। बाइक की चपेट में आया बच्चा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुंगेर के गंगटी पुल के पास 32 मीटर महुआ शराब बरामद। बाइक सवार तस्कर भागने में सफल। सिवान के सराय ओपी में 2 बसों में सीधी टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। दोनों बसों के उड़े पर खच्चे। धनबाद के बाघमारा में पीएम आवास दिलाने के नाम पर 20,000 की ठगी। 2 ठगों ने खाते से निकाले 20,000 रुपए। देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास वार्ड नंबर 21 में नाला निर्माण को लेकर रास्ता बंद होने से लोगों में खासी नाराजगी। मुंगेर में शादी समारोह से लौट रहा स्कॉर्पियो पुल से पलटा। कोई हताहत नहीं। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित। भागलपुर के करोड़ी बाजार मोहल्ले में एक कबाड़ी का काम करने वाले परिवार के अपराधियों ने की पिटाई। जमीन के सौदे के बाद रंगदारी देने के लिए मिल रही थी धमकी। वैशाली के महुआ के गौसपुर में आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर हुई मारपीट। 3 लोग बुरी तरह से घायल। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में माकपा का प्रदर्शन। युवक राम कुमार की हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग। वैशाली के महुआ के गौरेला में युवक की संदिग्ध मौत। खेत में गेहूं काटने गया था मृत युवक। इलाके में फैली सनसनी। लखीसराय में 66 बोतल शराब जब्त। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। धंधेबाज फरार। सहरसा के सिसई गांव में शराब चोरी होने पर पंचायत का वीडियो वायरल। खेत से शराब चोरी होने के बाद खेत मालिक को मंदिर में कसम खाने या फिर शराब लौटने को कहा गया। दरभंगा के लहेरी सराय में 7,745 लीटर नेपाली शराब जब्त। केएस कॉलेज के पीछे उतारी जा रही थी शराब की खेप। 3 धंधेबाज के फरार। धनबाद के महुदा में पिकअप वैन पलटी। शराब लूटने के लिए मची भगदड़। तस्कर और ड्राइवर मौके से फरार। कैमूर के रामगढ़ में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कई राउंड हुई फायरिंग। 16 लोग जख्मी। पुलिस ने दोनों पक्ष के 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लाइसेंसी राइफल भी किया बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी